जय श्री गणेश। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आज का दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना करते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने इस राशिफल विश्लेषण के साथ। हम सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भविष्यवाणी का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला भी है। ये हमें हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को समझने, उनसे निपटने और जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाता है। जैसे एक कुशल कर्णधार तूफानों से जहाज को सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचाता है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र हमें जीवन के तूफानों में स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान की कृपा से आज हम तारीख की राशि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कैसे उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इन सब पहलुओं पर हम गहन विचार करेंगे। आइए भगवान की कृपा से इस ज्योतिषीय यात्रा को आरंभ करते हैं। अब बात करते हैं आज तारीख को ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों की। आज राशि के जातकों पर ग्रह का विशेष प्रभाव दिखाई देगा। ग्रह का राशि में गोचर ग्रह के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कि उनका स्वभाव, शक्ति और उस दिन किस राशि में उनका गोचर है और उसके कारण होने वाले प्रभाव। उदाहरण के लिए, अगर ग्रह शुक्र है तो आप बता सकते हैं कि शुक्र ग्रह प्रेम, सुख और आर्थिक समृद्धि का कारक है। अगर ये राशि में है तो यह राशि के जातकों को शुक्र के प्रभाव के विशिष्ट उदाहरण दे सकता है। इसके अलावा दूसरे ग्रहों के नाम और उनके प्रभाव, ग्रहों के मध्य होने वाले योग जैसे शुभ योग या अशुभ योग का भी राशि के जातकों पर प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, परिवार, स्वास्थ्य और प्रेम पर विशिष्ट उदाहरणों के साथ प्रभावों का वर्णन देगा। जैसे अगर मंगल का प्रभाव अधिक है तो कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, पर साथ ही ऊर्जा और साहस भी मिलेगा। यदि बुध का प्रभाव अच्छा है तो मानसिक स्पष्टता और बुद्धिमानी से काम लेने में सफलता मिलेगी। यह विश्लेषण एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जिससे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे। अब आइए एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा पर गौर करते हैं जो आज के ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी है। कहानी है पौराणिक कथा का नाम की। कथा का संक्षिप्त परिचय और पात्रों का वर्णन। कथा का विवरण विस्तार से, संवादों सहित। उदाहरण के लिए, एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र थे जिनकी सत्यनिष्ठा अपरंपार थी। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से अपनी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे आपका एक मृग चाहिए। राजा ने कहा, महर्षि, मैं आपको वह मृग अवश्य दूंगा, परंतु मेरे पास वर्तमान में कोई मृग नहीं है। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा सत्य केवल दिखावा है। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी परीक्षाओं का सामना करते हुए कितनी मुश्किलों का सामना किया और अंत में अपनी सत्यनिष्ठा के कारण विजय प्राप्त की। कथा का नैतिक और उसका आज के ग्रहों के प्रभाव से संबंध स्पष्ट करें। जैसे राजा हरिश्चंद्र की तरह आज राशि के जातकों को भी अपने सत्य और धैर्य का परीक्षण हो सकता है, परंतु अगर वे धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आज तारीख को राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज आपका परिवार आपका पूरा साथ देगा। छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी से सब कुछ सुलझ जाएगा।
आपके बच्चों की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। करियर और धन की दृष्टि से आज आपको विशिष्ट उदाहरण के साथ व्याख्या करें, जैसे कि कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको स्वास्थ्य संबंधी सुझाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यायाम, योग, संतुलित आहार आदि पर ध्यान देना लाभदायक होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आज प्रेम जीवन में संभावित परिस्थितियों का वर्णन करें, जैसे कि आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा, या फिर कुछ मतभेद हो सकते हैं और उनसे निपटने का तरीका बताएं। याद रखें, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में उचित संतुलन बनाकर आप जीवन की चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे जीने का तरीका भी अनोखा है। हम सब जानते हैं कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। ये जीवन का ही नियम है, परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहकर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये जीवन हमें सिखाता है कि हम कैसे मुश्किलों से जूझें और अपने आप को मजबूत बनाएं। आज के ग्रहों के प्रभाव के बारे में गीता के श्लोक या अन्य प्रेरणादायक विचार का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि, यानी आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मफल की इच्छा न रखें और निष्क्रिय भी न बने। आज के ग्रहों के प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। उपाय जैसे कि विशेष मंत्र का जाप, किसी देवी देवता की पूजा या कोई विशेष कार्य करना, जैसे आप भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव शक्ति और शांति के प्रतीक हैं। उनका ध्यान करने से मन शांत होगा और आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से निकल जाएगा। ये उपाय सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। ध्यान और पूजा से न केवल ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव कम होता है, बल्कि आपके अंदर का सकारात्मक पक्ष भी मजबूत होता है। यह उपाय नियमित रूप से करें, इससे बेहतर परिणाम मिलेगा। आशा करता हूँ कि आज का ये राशिफल विश्लेषण आपके लिए मददगार साबित होगा। भगवान से प्रार्थना है कि राशि के सभी जातकों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। आप सभी का समय मंगलमय हो। यही कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जैसा कि हमेशा कहते हैं, ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शक है। आपके प्रयास और आपकी सकारात्मक सोच ही आपके जीवन को सफल और सुंदर बना सकती है। शुभ दिन, शुभ रात्रि, जय माता दी।